सब के बीच देखिए मुर्शिदाबाद में चुनाव के बीच हिंसा और बवाल हुआ है। मुर्शिदाबाद से खबर आई है बवाल की, जमकर बवाल की खबर। तो मुर्शिदाबाद से बड़ी खबर मानी जा रही है, बवाल यहां पर हुआ। इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। कई जगहों पर लोगों और सुरक्षा बलों के बीच भी बहस हुई है। बड़ी खबर मुर्शिदाबाद से, जहां पर बवाल की खबर सामने आई है। तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर लोग जो है पुलिस से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस इलाके में भारी फोर्स तैनात है। कई जगहों पर लोगों और सुरक्षा बलों के बीच ये बहस हुई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद किस तरह से सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर झड़प की खबरें सामने आ रही हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अग्रेसिव इलेक्शन नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वोटिंग परसेंट उत्साहजनक जहां दिख रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सड़क पर झड़प की तस्वीरें भी आ रही हैं। और ऐसे में पुलिस को नियंत्रित करने के लिए, बीच बचाव करने के लिए आगे आना पड़ा है। इस तरह की तस्वीरें ये देखिए, ये पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद है, जहां से अगर हम देखें हुमायूं कबीर के खिलाफ भी जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हुई है और जिस तरीके से पथराव हुआ है, कई गाड़ियों के शीशे फूटे। ये तस्वीर आप देखिए, पुलिस से क्या तीखी बहस यहां पर हुई है। और मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान पत्थरबाजी तक हुई है। बड़ी खबर, स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंके हैं। पत्थरबाजी के दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। हिंसा और पथराव से इलाके में भारी तनाव इस वक्त बना हुआ है। अब देखिए, इन सबके बीच जो मतदान केंद्र है उसके बाहर सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ी है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर तमाम जो पॉलिटिकल विंग के जो कार्यकर्ता हैं वो भी उतर आए हैं और बहसा बहसी जो है वो सुरक्षा कर्मियों के साथ, पुलिस के साथ देखने को मिल रही है। अब ये देखिए, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किस तरीके से सुरक्षा बल जो है वो मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच चुके हैं। तो तस्वीरें हैं ये, और बंगाल में अब कुछ शांतिपूर्ण होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि सुबह अगर हम बात करें 9 बजे तक सब कुछ बहुत ही स्थिर था, शांतिपूर्ण इलेक्शन चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा, इस तरह की खबरें सामने आई हैं। मुर्शिदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर पत्थरबाजी भी हुई है। तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं। मोनिका, किस तरह से यहाँ पर माहौल बना हुआ है। मुर्शिदाबाद है जहाँ पर आप देख सकते हैं सड़कों पर भारी पुलिस फोर्स, वजह है लोगों में गुस्सा है, पत्थरबाजी यहाँ पर हुई है। तो देखिए, ये स्थिति देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुर्शिदाबाद की तस्वीरें, और यहाँ पर किस तरीके से पुलिस के साथ बहस हुई है। इसके अलावा आप देखिए, यहाँ पर जो हुमायूं कबीर के समर्थक है और जो टीएमसी के समर्थक है वो आपस में भिड़े हैं, जमकर पत्थरबाजी हुई है। ये जरा तस्वीरों के जरिए देखिए। और इसके अलावा इसके बाद की स्थिति इस तरह की हुई है, ऐसे में जो पोलिंग बूथ है वहां पर सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट करना पड़ा ताकि मतदान जो है वो सुचारू रूप से। बिल्कुल। और ये देखिए, लठ जो है यहाँ पर चल रहे हैं, किस तरीके से तोड़फोड़ की जा रही है। हाथों में डंडे लेकर आप माहौल देखिए, ये देखिए गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। और ऐसे में समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह का माहौल मुर्शिदाबाद में बना हुआ है। ये तस्वीरें हैं, भारी पुलिस फोर्स इस वक्त मौके पर मौजूद है। कोशिश की जा रही है यहाँ पर हालात को नियंत्रण में करने की, लेकिन ये है हुमायूं कबीर के समर्थक और टीएमसी के कार्यकर्ता, जिनमें किसी बात को लेकर झड़प हो जाती है, इतनी बढ़ती है कि यहाँ पर हालात जो है वो बिगड़ते हुए नजर आते हैं। ये देखिए तस्वीरें, टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में किस तरह से भिड़ रहे हैं और ऐसे में वोटिंग को यहाँ पर प्रभावित करने की कोशिश की गई है। कई लोग जख्मी हुए हैं, हिंसा जिस तरीके से हुई है, पथराव जिस तरीके से हुआ है, और ये पूरा इलाका जो है वो तनावग्रस्त नजर आया। मतदान केंद्र के बाद सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ये जैसे पत्थर चल रहे हैं, ये जरा तस्वीरों के जरिए आप देखिए, डंडे चल रहे हैं और पत्थर चल रहे हैं, और इन सब के बीच यहाँ पर सिक्योरिटी को बढ़ाना पड़ा है। वहीं देखिए, बंगाल के नादा में भी बवाल हुआ है। वोटिंग के दौरान यहाँ पर भी हिंसा हुई है, यहाँ पर भी बवाल की तस्वीरें जो है वो सामने आई है। तो भारी बवाल के बीच इलाके में तनाव बढ़ता हुआ दिख रहा है। बड़ी खबर आ रही है बंगाल के नादा से, जहां पर बवाल की खबरें, वोटिंग के दौरान भारी उत्पात यहां पर मचाया गया है। तो भारी बवाल के बीच इलाके में इस वक्त तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, लेकिन तमाम जगह से खबरें सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के लगभग हर इलाके से खबर सामने आ रही है कि बवाल होता हुआ दिख रहा है। कई समर्थक आपस में भिड़ रहे हैं, कई पुलिस के साथ जो लोग हैं वो आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये तमाम जो खबरें हैं ये वोटिंग पर एक बड़ा असर डालती हुई मोनिका दिखाई देती हैं, और ऐसे में भारी बवाल के बीच यहाँ पर इलाके में फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। अब ये किस ओर इशारा कर रहा है, इसके लिए इंतजार आपको करना होगा 4 मई का। फिलहाल एक तरफ हम देख रहे हैं कि वोटिंग पर कहीं प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वोटिंग परसेंट जो है वो काफी उत्साहजनक नजर आ रहा है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें वो हम देख रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें हमने आपको दिखाई मुर्शिदाबाद से, जहां पर हुमायूं कबीर के काफिले पर भी अटैक हुआ है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है, शीशे फोड़े गए हैं, सड़क पर लाठी डंडे चले, उसकी तस्वीरें आपने देखी, लोग जख्मी भी हुए हैं। और ये तस्वीरें इसके अलावा अगर हम देखें, नादा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई है।
बिल्कुल। और ये देखिए हुमायूं कबीर की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मौके पर जब वो पहुंचे थे उस वक्त किस तरह से हुमायूं कबीर का विरोध यहां पर हुआ था, यानी कुछ गुस्सा जो है वो टीएमसी कार्यकर्ता और हुमायूं कबीर के समर्थकों के बीच दिखाई दिया, जहां पर कहीं ना कहीं जो माहौल है वो बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुका था। और ऐसे में तस्वीरें जो है लगातार सामने आ रही। पश्चिम बंगाल के नादर से भी खबर सामने आई जहां पर वोटिंग के दौरान भारी बवाल हुआ है। तो कोशिश हमेशा ऐसे उपद्रवियों की यही रहती है, किसी भी तरह से जो वोटिंग है उसे प्रभावित किया जाए। हालांकि सुचारू रूप से चल रही है, बहुत अच्छी परसेंटेज भी सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। 8 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं किस तरह से पश्चिम बंगाल की वोटिंग है और इसके साथ साथ कैसे झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो देखिए तस्वीरें 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग एंगल से तस्वीरें ली हुई हैं और ये बता रही हैं कि पश्चिम बंगाल में जो पहले चरण का मतदान हो रहा है वहां पर सिर्फ मतदान नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो संघर्ष भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने बंगाल में जहाँ इलेक्शन हो रहा है वहां एक के बाद एक बवाल की खबरें ये तस्वीरें बयां कर रही है। बंगाल में चुनाव के दौरान क्या कुछ स्थिति रही है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बंगाल में अभी फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बहुत सी ऐसी जगह है जहां से हिंसा की खबरें आ रही हैं वोटिंग के दौरान। ये तस्वीरें हैं, ये बयां करती हुई दिखा रही हैं कि जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ रहा है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी है जो काफी सेंसिटिव है और वहां से खबरें सामने आ रही हैं कि आपसी झड़प हुई है समर्थकों के बीच, चाहे वो टीएमसी कार्यकर्ता हो, हुमायूं कबीर के समर्थक हो। और ऐसे में जो माहौल है इस वक्त थोड़ा सा शांतिपूर्ण बना हुआ है, लेकिन ये 8 तस्वीरें जो बता रही हैं कि किस तरह की स्थिति इस वक्त पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान है, ये वाकई सोचने पर मजबूर कर रही है कि आज जिस तरह से लोकतंत्र का एक बड़ा पर्व है और उसमें भी बाधा डालने की कोशिश मोनिका ऐसे उपद्रवी करते हैं जिससे कि वोटिंग जो है कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाए। हालांकि देखिए बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा ये तस्वीर अक्सर हम देखते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो टीएमसी के पास साख बचानी है, अपनी टीएमसी को साख बचाने का मौका है। दूसरी तरफ अगर देखिए बीजेपी को ये किला भेदना है और बीजेपी को ये साबित करना है कि बदलाव लाना है यहाँ पर बंगाल में। बिल्कुल। और वहीं मोनिका एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, सिलीगुड़ी में भी वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है सिलीगुड़ी से, जहां पर वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ है। बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं में यहां पर झड़प हुई है। तो यहाँ पर भी देखिए तस्वीरें कुछ इस तरह की सिलीगुड़ी का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर वोटिंग के दौरान हंगामा, एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झड़प के बाद मतदान केंद्र के बाहर तनाव जो है वो कहीं ना कहीं नजर आया। ऐसे में यहाँ भी एक बड़ा चैलेंज है और इसीलिए Day 1 से हम कह रहे हैं, जब से यहाँ पर ऐलान हुआ है चुनाव आयोग द्वारा सिक्योरिटी टाइट होगी और इसीलिए कोशिश की गई कि कम चरणों में यहाँ पर मतदान हो और ज्यादा सुरक्षा हो, क्योंकि ये आशंका चुनाव आयोग को थी कि इस तरह की तस्वीरें आएंगी, लेकिन एक के बाद इस तरह की तस्वीरें ये थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है। बिल्कुल। और ये सिलीगुड़ी की तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जहां पर वोटिंग के दौरान हंगामे की स्थिति बनी है। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प की खबर यहां पर दिखाई दे रही है और झड़प के बाद मतदान केंद्र के बाहर तनाव का माहौल बना हुआ है। देखिए किसी बात को लेकर यहाँ पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में झड़प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, बात को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस तरह की खबरें चुनाव के लिए एक बड़ी खबर मानी जाती है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से नहीं चल रहा है, जिसके चलते ये जो कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आते हैं और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और शाम 6 बजे तक इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो वो बौखलाहट भी नजर आ रही है दोनों ही तरफ कि आखिर कौन बाजी मार ले जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जो कि यहाँ पर तमाम मुद्दे लेकर आई है, घुसपैठ का मुद्दा लेकर आई है और हमने देखा किस तरीके से सीए कहीं ना कहीं सीए का लिटमस टेस्ट होना है। ये तमाम चीजें जो बीजेपी ने यहाँ की जनता के सामने रखी, या फिर कहा है कि यूसीसी ले आएंगे अगर सत्ता में आएंगे, तो क्या जनता इन्हें सराह रही है? क्या जनता चाहती है कि बदलाव है, बदलाव होना चाहिए? इन्हीं तमाम चीज़ों का अगर हम देखें परीक्षण होना है, टेस्ट होना है। वहीं टीएमसी को भी ये बताना है कि यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा बना रहेगा, यहाँ पर नेशनल पार्टी का काम नहीं है, यहाँ पर बीजेपी का काम नहीं है। सो ऐसे में वो बौखलाहट जो है वो जमीनी स्तर पर नजर भी आ रही है, जिस तरीके से ये जो कार्यकर्ता है वो आपस में भिड़ रहे हैं। जी
और ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। सुशील तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, ब्यूरो हेड हैं, और राहुल हमारे संवाददाता आसनसोल से हमारे साथ बने हुए। पहले आसनसोल का रुख कर लेते हैं। राहुल, फिलहाल क्या कुछ स्थिति पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रही है? बहुत सी ऐसी जगह है जहां से तमाम तरह की झड़पें जो है सामने आ रही हैं, और फिलहाल क्या माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है? वोटिंग किस तरह से चल रही है? देखिए, मैं आपको बताते चलूं कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और हिंसा न हो, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ है। आज भी देखा गया कि चाहे मुर्शिदाबाद हो या बीरभूम जिला हो, दोनों जगह पे अगर मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें तो हुमायूं का कबीर के गाड़ी के जो काफिला थे उसके ऊपर में हमला हुआ है। अगर हम बीरभूम की बात करें तो वहाँ पे जो है कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे उनके ऊपर में मारपीट की गई और उनका जो है खून निकला है। तो ये चीज आप जान के रखिए, अगर बंगाल में अगर चुनाव होता है तो खून अगर नहीं बहता है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। बिल्कुल मैं आपको आशीष, बताते बहुत चलूं उसके अग्रेसिव साथ ये साथ इलेक्शन जो है नजर आ रहे हैं, ना सिर्फ संघर्ष देखते हुए, तनाव देखते हुए, बल्कि जिस तरह का वोटिंग परसेंट है उससे भी काफी अग्रेसिव ये चुनाव लग रहा है। लगता आवाज नहीं पहुंच रही है आशीष तक। सुशील जी का रुख कर लेते हैं। सुशील जी, देखिए, ये ऐसा लग रहा था 9 बजे तक कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा और इस तरह की हिंसा की खबरें जो हैं आने लगी, कई टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ रहे हैं, हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में लड़ते भिड़ते नजर आ रहे हैं, और अब बीजेपी के साथ भी खबर आई है कि बीजेपी के समर्थक और टीएमसी के समर्थकों में भी झड़प हुई है। बिल्कुल, जिस तरह झड़प हो रही है सिलीगुड़ी में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक भी झड़प हुई है, और हुमायूं कबीर के समर्थक और टीएमसी के समर्थकों की झड़प हुई है, और ये हिंसात्मक माहौल ले लिया है। लेकिन इतना ज़रूर है, काफ़ी फोर्स लगी हुई है, उसके बावजूद भी झड़प हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी एग्रेसिवनेस देखने वाली है। अगर इतनी फोर्स ना होती तब क्या हालात होते? अगर हम 2021 विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस दौरान 17 लोगों की मौत हुई थी और 1300 जगह इस तरह की हिंसक झड़प हुई थी। उसके अनुपात में बहुत कम है, क्योंकि जिस तरह आज का माहौल देखने को मिला है, ऐसे में सुरक्षाकर्मी बहुत मुस्तैद हैं। मतदान केंद्रों को बिल्कुल उन्होंने सुरक्षित कर दिया है। जो भी झड़प हो रही हैं वो बाहर हो रही हैं, और पूरा जो माहौल जो ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है उसमें टीएमसी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, हुमायूं कबीर के कार्यकर्ता हैं, आपस में लड़ रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीएमसी को लगता है कि हुमायूं कबीर उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। पहले यही हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के सबसे खास सेवेसलार हुआ करते थे, और यहाँ तक कि जो हुमायूं कबीर है उनका पूरे बंगाल में जो कार्यकर्ताओं के बीच भी पैठ है, क्योंकि वो ममता बनर्जी के जब विश्वास पात्र थे तो वो कार्यकर्ताओं के बीच उठते बैठते थे। तो ऐसे में काफ़ी प्रयास भी हुआ कि हुमायूं कबीर अगर माफ़ी मांग लें, वापस आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे में हुमायूं कबीर और जो टीएमसी के बीच में विवाद है लगातार बढ़ रहा है, और काफ़ी इसमें तोड़फोड़ हुई है। मुर्शिदाबाद में वहाँ पर गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है, और ये पूरा माहौल ख़राब करने का प्रयास है। लेकिन जो सुरक्षा कंपनियाँ हैं वो भी मुस्तैद हैं। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की निगाह है, सुरक्षा जो कर्मी हैं उनके जो बड़े तमाम अधिकारी हैं वो निगाह रखे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल में इस तरह की हिंसक झड़प हो जाना ये बताता है कि कितना माहौल वहाँ खराब है इस वक्त, और कितना माहौल खराब था पहले। और यही तो सुशील जी, यही तो राहुल ने कहा कि अगर इंसान ना हो, बंगाल में खून ना बहे, तो ऐसे इलेक्शन नहीं होता। आशीष, अब आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी आशीष, अग्रेसिव चुनाव हम इसे कह रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तस्वीरें ये बयां कर रही हैं, बल्कि इसलिए भी जिस तरह के अगर हम देखें वोटिंग परसेंट सामने आ रहे हैं, जिस तरह की अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से, इन आंकड़ों को देखकर क्या लग रहा है? सबसे पहले आपके पहले सवाल का जवाब दे दे तो आपने वोटिंग परसेंटेज का जिक्र किया, लेकिन इतिहास पे अगर आप जाएंगी 2021 और उससे पहले के भी, तो वोटिंग परसेंटेज को लेकर जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, जो खबरें निकलकर सामने आई थी, वो करीब 80% से ज्यादा हमेशा रही हैं। 2021 की अगर मैं बात करूं तो 82 या 83% के आसपास कुल जो है वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया था। लेकिन अब जो आपने एग्रेसिवनेस का जिक्र किया है उस पर आते मोनिका, देखिए इस चुनाव की शुरुआत में अगर आप जाएंगे, जब चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया था, यानी पूरी तरह से जो इन्वॉल्वमेंट थी चुनाव की तारीखों के ऐलान से लेकर SIR के मुद्दों को लेकर तमाम एक दूसरे को जो आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिला, उसमें वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। ये तो सिर्फ और सिर्फ ये पूरी पिक्चर अब देखने को मिल रही है, इसकी कहानी, इसकी पटकथा जो पहले से लिख दी गई थी। और फिर उसके बाद से क्या आशीष, एक बार फिर से आपका रुख कर लेते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है कूच बिहार से, जहां पर बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, वोटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता भिड़े हैं। कूच बिहार में बीजेपी कैंडिडेट पर हमला हुआ है।
कुमारगंज के बीजेपी कैंडिडेट पर अटैक, पुलिस की मौजूदगी में हमला किया गया है। आप देखिए, पुलिस की मौजूदगी में अगर हमला हो रहा है तो आप जरा स्थिति समझिए। ये आपको हम स्थिति दिखा रहे हैं। ये पूरा जंगल का इलाका है जहां पर पुलिस फिलहाल मौजूद है और बताया जा रहा है कि कुमारगंज के बीजेपी कैंडिडेट पर अटैक हुआ है। बाकायदा वहां पर पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस का डर नहीं है यहाँ पर अगर हम देखें लोगों में। तो कुछ भी आ रही है और ऐसे में बीजेपी कैंडिडेट पर अटैक हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से कुमारगंज के बीजेपी कैंडिडेट पर अटैक होता है पुलिस की मौजूदगी में। ये तस्वीरें हैं किस तरह से उपद्रवी यहाँ पर पहुंचते हैं और हमला करने की कोशिश करते हैं। तो पुलिस की मौजूदगी में ये हमला हुआ। ये पूरा इलाका है कूच बिहार का, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमला करते हुए कुछ उपद्रवी और ऐसे में बीजेपी कैंडिडेट को यहाँ पर बचाया गया है। लेकिन दिन दहाड़े कुमारगंज में बीजेपी कैंडिडेट पर यह अटैक होना पुलिस की मौजूदगी में अपने आप पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। ऐसे में कहीं ना कहीं राहुल, ये कितनी बड़ी चुनौती प्रशासन और पुलिस के सामने भी है। अब बताइए, पुलिस की मौजूदगी में अगर यहाँ पर बीजेपी के कैंडिडेट पर अटैक हो जाता है तो ऐसे में तो ये एक्चुअल में बहुत बड़ी चुनौती है। और किस तरीके से डील कर रहा है वहां पर प्रशासन, चुनाव आयोग? देखिए, मैं आशीष जी अभी बता रहे थे कि जिस तरीके से 2000 अगर हम 21 की बात करें जो चुनाव हुआ था, उस टाइम जिस तरीके से जो बंगाल में जो हिंसा हुई थी, अगर उस हिसाब से अगर अभी देखा जाए तो ये हिंसा काफी कम है। अगर मैं अभी आसनसोल में हूँ, आसनसोल में अभी 12:30 बज रहे हैं और 12:30 बजे तक अभी यहाँ पे ऐसा ही कई ऐसे घटना है जो कि घटे हैं 2021 में। लेकिन अभी जो है आज पूरे आसनसोल अगर लोकसभा की बात करूं तो यहाँ पे आज एक भी घटना नहीं घटी है। कारण क्या है कि अभी जो है चुनाव आयोग ने जिस तरीका से कंट्रोल करके रखा है। आप ये कह रहे राहुल कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ज्यादा लचर है और इसी का शायद जिक्र आशीष भी कर रहे थे। मोनिका, लॉ एंड ऑर्डर पर मैंने बोला था, लेकिन वो जो मैंने बताया था वो वोट परसेंटेज को लेकर बताया था। शायद राहुल को सुनने में परेशानी हुई हो, क्योंकि 2016 में 82% के आसपास वोट परसेंटेज था, 2021 में 83% का था। वह खैर ये दूसरी बात है। लेकिन हम आज की तस्वीर पर देखें, जिस एग्रेसिवनेस की आपने जिक्र किया उस पर मैं आना चाह रहा हूं कि ये जो मुर्शिदाबाद से लेकर और जो ये अभी कुछ बिहार की तस्वीर ये सामने आई है, ये कई सवाल उठाते हुए नजर आ रही, क्योंकि जिम्मेदारी किसकी थी? जिम्मेदारी एक बार तस्वीरें जरा दर्शकों को दिखा दें, आपके पास लौट रहे हैं ये तस्वीरें, जरा देखिए। ये तस्वीरें आपको बता रही है कि बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, पहले फेज का चुनाव है और हम लगातार बंगाल के कृष्णा नगर की तस्वीरें हैं। ये जिस तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है उस हिसाब से आपको एक एक करके बता रहे हैं। बंगाल का कृष्णा नगर है और यहाँ पर आप देखिए पुलिस बल टाइट है एकदम कि पता नहीं कहां पर हिंसा शुरू हो जाए, कहां पर लाठी डंडे चलने लग जाए। और कुछ उपद्रवी पकड़े भी जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं यहाँ पर कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और इन्हें लगे हाथों पकड़ा भी जा रहा है, इन पर कार्रवाई भी हो रही है। यानी चुनाव आयोग की तैयारी पूरी पुख्ता है। ऐसे में हमारे साथ अमरदेव पासवान भी जुड़ गए। अमरदेव, देखिए फिलहाल जिस तरह का माहौल बना हुआ है, भारी पुलिस फोर्स के बीच ये वोटिंग हो रही है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, कहीं हिंसा हो रही है, कहीं बीजेपी कैंडिडेट पर अटैक हो रहे हैं। अमरदेव, आवाज पहुंच रही है? फिर से आशीष का रुख कर लेते हैं, अमरदेव तक आवाज नहीं अगर पहुंच पा रही है। आशीष, देखिए ओवरऑल में अग्रेशन की बात कर रही थी मैं, अग्रेशन वोटिंग परसेंट के तौर पे भी कह रही थी, क्योंकि अभी तो ज्यादा वक्त नहीं हुआ। ये जो आंकड़े हमने दिखाए ये 11 बजे तक के आंकड़े और अभी शाम 6 बजे तक बहुत कुछ इसमें कैरिस्मेटिक हो सकता है। अग्रेशन वोटिंग परसेंट में भी और अग्रेशन इन तस्वीरों में भी जो हम देख रहे हैं। बिल्कुल, अग्रेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज से लेकर इन तस्वीरों से लेकर उन बयानों का भी जिक्र यहाँ पर करना जरूरी है जो टीएमसी ममता बनर्जी की अगर बात की जाए या हेमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाए या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, तैयारी पहले से थी। अब हम अगर इन तस्वीरों को देखेंगे, अभी जो सबसे लेटेस्ट तस्वीर आ रही है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये बता रही है कि आशीष, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। अमरदेव से हम अपडेट ले लेते हैं। अमरदेव, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जिस तरह की झड़पों की खबरें हम देख रहे हैं, कैंडिडेट्स पर भी अटैक हो रहे हैं, क्या कुछ सुरक्षा बल जो यहाँ पर मौजूद है और हालात को नियंत्रण में कर पा रहा है? देखिए, शुरुआती दौर में जब यहाँ देखा गया सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गया था और जो शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान प्रक्रिया चल रही थी हर जगह जो 152 सीटों पे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया
वैसे वैसे जो है हिंसा की जो घटना है वो सामने आनी शुरू हो गई। जैसे कि मालदा में ईवीएम खराब होने को लेकर जो है झड़प का मामला सामने आया। उसके बाद में मुर्शिदाबाद में जो है हुमायूं कबीर को देखकर जो है नारेबाजी की गई। तो इन तमाम जो चीजें हैं जो सुरक्षा के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, जो सुरक्षा का जो जिम्मा चुनाव आयोग ने उठाया था, और फिलहाल कहीं ना कहीं जो वो चुनौती दे रहे हैं, जो भी लोग जो है इस तरह का जो बाधा डाल रहे हैं, लोगों को परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, मतदान प्रक्रिया जो चल रही है सुचारू रूप से उस पर बाधा देने का जो है काम कर रहे हैं। फिलहाल जो है केंद्रीय बल की जो टीम है, पुलिस बल का, की जानकारी की चुनाव प्रक्रिया बाधित हुई हो? जी बिल्कुल, अभी तक किसी भी तरह का कोई अभी खबर सामने नहीं आई है कि चुनावी प्रक्रिया में बाधा जो है हुआ हो, लेकिन बाधा देने का प्रयास जो था वो जरूर किया गया था। लेकिन जो केंद्रीय बल के जो जवान थे और पुलिस जो थी वो लगातार मुस्तैदी के तहत जो काम की, जिसके बाद से जो है मतदान प्रक्रिया जो है अभी भी जो है सुचारू रूप से चल रहा है, और आशा किया जा रहा है कि आगे भी जो है सुचारू रूप से जो जारी रहेगा मतदान प्रक्रिया। बिल्कुल, तो फिलहाल अगर बात की जाए तो जो वोटिंग है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, लेकिन बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो चिंताजनक है, जो डरा रही हैं। आशीष, देखिए ये जो माहौल बनाया जा रहा है, पूरी कोशिश है यहाँ पर कि किसी भी तरह से वोटिंग को प्रभावित किया जाए, लेकिन वो ठीक तरह से चल रही है, ये बड़ी खबर है। नहीं, वोटिंग को प्रभावित किया जाए या ना किया जाए, ये हम अभी अगर शुरुआती तौर पर कहें इससे फर्क पड़ सकता है, लेकिन प्रभावित करना इतना आसान नहीं होगा और किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से तैयार है। वो हाँ, ये जरूर है कि हिंसा या फिर इस तरह से प्रदर्शन करने के जरिए जो वोटिंग की प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं रोड़ा अटकाने का काम किया जाए, ताकि आप समझिए ना कि जो लोग घर से निकल रहे हैं उनके मन में एक डर जो है वो पैदा हो। बंगाल में पीएम मोदी भी जो है उनकी चुनावी हुंकार एक बार सुन लेते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी तमाम जानकारी अपडेट जो है वो साझा करने के लिए। तो बंगाल में पीएम मोदी की चुनावी हुंकार और नदिया पहुंचे हुए हैं, तो नदिया में पीएम मोदी की चुनावी रैली हो रही है। पीएम मोदी का मिशन बंगाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है, ये लहराने वाला है, कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और जालमुरी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि जालमुरी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। जालमुरी मैंने खाई, लेकिन जाल टीएमसी को लगी है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, और इसलिए तृणमूलेर जावा निश्चितो, तृणमूलेर जावा निश्चित। तो पीएम मोदी जीत के लिए पूरी तरह से आश्वस्त और दावा भी किया जा रहा है 4 मई को बीजेपी की जीत होने जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।